सलमान खान की डेटिंग लाइफ बहुत टॉक्सिक रही है। 59 साल के सलमान इन सारी एक्ट्रेसेस को आज तक डेट कर चुके हैं, बट फिर भी आज तक सलमान ने किसी एक से भी शादी नहीं की है। शादी तो दूर, उनका हर रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। मीडिया की माने तो सलमान ने 50 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सलमान को वर्जिन मानते हैं। बट सीरियसली ऐसा क्या हुआ इन रिलेशनशिप में जिस वजह से सलमान की सारी एक्स गर्लफ्रेंड आज उन्हें हेट करती है? और आखिर सलमान की अब तक शादी क्यों नहीं हुई है? जहां एक टाइम पर सलमान कटरीना के साथ अपना घर बसाना चाहते थे, आखिर उनके बीच ऐसा क्या हो गया कि कटरीना ने अपनी शादी में सलमान को बुलाया तक नहीं? आज इन सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा। ये वीडियो काफी शॉकिंग होने वाला है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड से, जिसका नाम था शाहीन जाफरी। ये सलमान की पहली सीरियस रिलेशनशिप थी और उस टाइम शाहीन की एज सिर्फ 19 साल थी, जबकि सलमान भी काफी यंग, उस वक्त बस 22 साल के थे। हालांकि ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा चलता नहीं है और दोनों कुछ ही टाइम के बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद यंग सलमान ने कुछ और लड़कियों को डेट किया, बट उनका सीरियस रिलेशनशिप शुरू होता है संगीता बिजलानी के साथ। संगीता जो 1980 में मिस इंडिया बनी थी, सलमान को 1986 में डेट करना शुरू करती है। इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, दोनों एक दूसरे को काफी प्यार भी करते थे, इसलिए ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 8 सालों तक चला। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि 27 मई 1994 को सलमान खान और संगीता की शादी भी होने वाली थी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोनों इतने करीब आ चुके थे कि शादी का फैसला हो चुका था और शादी के कार्ड भी तब तक छप चुके थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी अचानक से कैंसिल हो गई? सलमान ने ऐसा क्या किया कि शादी को अचानक से रोकना पड़ा? दरअसल संगीता खुद शादी से पीछे हट गई जब उन्हें पता चला कि सलमान का एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यह बात संगीता को काफी बुरी लगी और उन्होंने सलमान से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सलमान का जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि सोमी अली थी। सलमान का ये रिलेशनशिप तभी शुरू हो गया था जब वो संगीता बिजलानी को डेट कर रहे थे। भाईजान ने 1991 में सोमी अली से मुलाकात की और इसी साल उनकी डेटिंग भी शुरू हो गई। सोमी अली की सलमान से ऑब्सेशन की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब सोमी सिर्फ 16 साल की थी तब उसने सलमान की मैंने प्यार किया देखी थी, जिसमें सलमान उन्हें इतने पसंद आए कि उसने तभी मन बना लिया था कि वो बॉलीवुड में काम करेगी और सलमान के साथ ही शादी करेगी। इसी वजह से वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आ जाती है। बट सोमी अली को कहाँ पता था कि रियल लाइफ में सलमान मैंने प्यार किया के प्रेम नहीं बल्कि तेरे नाम के राधे जैसे हैं। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, सोमी को सलमान की असली पर्सनालिटी दिखने लगी। सलमान का फिजिकल और वर्बल अब्यूज सोमी को आज तक याद है। सोमी अली के अकॉर्डिंग सलमान अक्सर उन पे चीट किया करते थे और दूसरी लड़कियों के साथ उनका अफेयर चलता था। वहीं दूसरी ओर सलमान इतने इनसिक्योर और पॉजेसिव बॉयफ्रेंड थे कि उन्होंने सोमी अली के ऊपर नजर रखने के लिए अपनी मेड को सोमी अली के घर काम पर लगवा दिया और वो अक्सर मेड से पूछा करते थे कि कौन सा एक्टर सोमी से मिलने आता है, सोमी पूरे दिन क्या करती है, किससे मिलती है। जब ये बात सोमी को पता चली तो वो काफी हर्ट हो गई। रोज के अब्यूज, फाइट्स एंड चीटिंग के बाद भी सोमी सलमान का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। बट जब एक दूसरी एक्ट्रेस सलमान की लाइफ में आती है और सोमी को दिख जाता है कि सलमान इस लड़की को लेके पूरे सीरियस है, देन सोमी फाइनली सलमान से ब्रेकअप करने का डिसीजन लेती है। आखिर कौन थी ये नई एक्ट्रेस जिसके पीछे सलमान इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने सोमी अली, जिनके साथ उनका 8 साल का रिश्ता था, उस रिश्ते को तुरंत खत्म कर दिया? ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी। 1999 में हम दिल दे चुके सनम के सेट पर इन दोनों की मुलाकात होती है, जहां सलमान ऐश्वर्या को देखते ही उन्हें पसंद कर लेते हैं। दोनों का ऑन स्क्रीन रोमांस काफी लोगों को पसंद आया और उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या उस टाइम बॉलीवुड में अपना करियर शुरू ही कर रही थी, बट ये मीडिया में तुरंत फैल जाता है कि सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पब्लिक के नजर में ये कपल उस टाइम के सबसे फेवरेट कपल्स थे, लेकिन ऐश्वर्या की फैमिली वाले शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे और वो काफी हद तक सही भी थे, क्योंकि ऐश्वर्या के आने वाले कुछ साल बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग होने वाले थे। उनके रिश्ते में कई कंट्रोवर्सीज, इमोशनल स्ट्रगल्स और पब्लिक ड्रामा हुआ, जिसकी वजह से उनके करियर पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। दरअसल सलमान का इनसिक्योर और पॉजेसिव नेचर फिर से सामने आ जाता है और वो ऐश्वर्या पर चीट करने का एलिगेशंस लगाते हैं, जिस वजह से उनके बीच डेली फाइट्स होने लगती है। ऐश्वर्या ने भी सलमान पर अब्यूज के एलिगेशंस लगाए,
जिसमें वर्बल, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज शामिल था। सबसे ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट तो 2001 में हुआ, जब सलमान रात को 3 बजे ऐश्वर्या के घर पहुंच गए। जब ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला तो सलमान घंटों तक दरवाजा पीटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने ऐश्वर्या को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वो दरवाजा नहीं खोली तो वो अपनी जान ले लेंगे। ये इंसिडेंट सलमान की रियल पर्सनालिटी को अच्छे से दिखाता है। हालांकि इसी साल सलमान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन यंग ऐश्वर्या अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। सलमान का पूरा मन था कि वो ऐश्वर्या से शादी करे, लेकिन ऐश्वर्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रोज के अब्यूज, फाइट्स और सलमान के अल्कोहल एडिक्शन की वजह से ऐश्वर्या सलमान से काफी तंग आ चुकी थी। इसी वजह से 2002 में ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप करने का फैसला लिया, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी सलमान कहाँ सुधरने वाले थे। 2003 में जब ऐश्वर्या चलते चलते की शूटिंग कर रही थी, तब सलमान ने सेट्स पर पहुंचकर खूब हंगामा किया और ऐश्वर्या पर एलिगेशंस लगाए कि उनका शाहरुख के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए फिल्म के प्रोड्यूसर, जो कि शाहरुख ही थे, उन्होंने ऐश्वर्या को इस मूवी में रानी मुखर्जी से रिप्लेस कर दिया। ऐश्वर्या ने बाद में अपने इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने सलमान के अब्यूजिव बिहेवियर और चीटिंग की वजह से उन्हें छोड़ दिया। सलमान ने अपनी तरफ से इन एलिगेशंस को कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सब एग्जैजरेशन है और दोनों के बीच जो भी झगड़े होते थे वो प्यार की वजह से होते थे। हालांकि वो बात अलग है कि सलमान की ही वजह से ऐश्वर्या को कई बड़ी मूवीज से निकाल दिया गया, बट वहीं दूसरी ओर सलमान की ही वजह से कटरीना को कई सारे बड़े मूवीज में काम करने का मौका मिला। कटरीना ने अपना करियर 2003 में बूम मूवी से शुरू किया था, लेकिन उनका करियर उस टाइम कुछ खास नहीं चल रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई सलमान खान से, जब सलमान की बहन ने कटरीना को सलमान के बर्थडे पार्टी पर अपने घर पर इनवाइट किया। इन दोनों की पहली मुलाकात भी काफी इंटरेस्टिंग थी। होता यूं है कि जब कटरीना सलमान के घर पहुंची, तब सलमान नहा के निकल रहे थे और कटरीना ने उन्हें शर्टलेस सिर्फ टॉवेल में देखा। इस ऑकवर्ड मूवमेंट पर कटरीना की हंसी छूट गई। वहीं दूसरी ओर सलमान कटरीना की ब्यूटी और चार्म से इम्प्रेस हो गए और आगे चलकर सलमान खान कटरीना के मेंटोर बन जाते हैं। उन्होंने कटरीना को फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली मुश्किलें समझाई और फिल्में सेलेक्ट करने में हेल्प की। सलमान ने कटरीना को नए प्रोजेक्ट दिलवाने में भी काफी सपोर्ट किया, जिससे कटरीना ने कई बड़ी मूवीज को साइन किया। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं। ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद सलमान खान ने अपने आप को बदलने की कोशिश की और अपने बिहेवियर में काफी चेंज लाया। कटरीना कैफ की जिंदगी में आने के बाद सलमान ने अपने पास्ट रिलेशनशिप की गलतियों को रिपीट ना करने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से वो एक बेहतर बॉयफ्रेंड बने। उनके मैच्योरिटी और समझदारी के कारण सलमान और कटरीना बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक बन गए थे। लेकिन सलमान को ये नहीं पता था कि इस बार उनका रिश्ता उनकी तरफ से नहीं, बल्कि कटरीना के किसी और से प्यार करने की वजह से टूट जाएगा। आखिर कौन था वो एक्टर जिसके वजह से सलमान और कटरीना के बीच दूरियां आ गई? ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि रणबीर कपूर थे। होता यूं है कि अजब प्रेम की गजब कहानी के शूट के दौरान रणबीर और कटरीना काफी पास आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी भी काफी एंजॉय करते हैं, इसलिए कटरीना सलमान से ब्रेकअप करने का मन बना लेती है। कटरीना ने सलमान को एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर ब्रेकअप की बात बताई, जिसे पढ़कर सलमान बहुत गुस्से में आ गए। सलमान फिर से कोई बड़ा हंगामा करने वाले थे, लेकिन उनके फैमिली वालों ने समझाया कि ये कटरीना की पर्सनल चॉइस है और इस पर सलमान को ओवर रिएक्ट करके कोई नया ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहिए। सलमान को भी ये बात समझ में आई और उन्होंने कोई भी नया ड्रामा नहीं किया। कटरीना ही एक ऐसी गर्लफ्रेंड रही है जिनके साथ ब्रेकअप के बाद भी सलमान का अच्छा बॉन्ड रहा है। इसी वजह से ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। हालांकि कटरीना ने बाद में विकी कौशल से शादी कर ली, जिस शादी में सलमान मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में विकी और कटरीना को एक एक्सपेंसिव कार जरूर गिफ्ट की, जो दिखाता है कि सलमान और कटरीना आज भी एक अच्छे दोस्त हैं। बट सिर्फ कटरीना ही नहीं थी जिसे सलमान ने गाइडेंस दिया और बॉलीवुड में कई मूवीज दिलाई। डेजी शाह, जिन्होंने जय हो फिल्म में रोल निभाया है, उन्हें भी सलमान ने गाइडेंस दिया है। जय हो की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और कुछ समय के लिए ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। सलमान के सपोर्ट की वजह से ही डेजी को रेस 3 जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। हालांकि उनका रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं चला और सलमान दूसरी लड़कियों को डेट करने लगे। डेजी के साथ तो सलमान का अफेयर काफी छोटे टाइम तक चला, बट लूलिया वंतूर को तो सलमान की गर्लफ्रेंड बहुत टाइम से बताया जा रहा है। लूलिया
जो एक रोमानियन एक्ट्रेस हैं, उनकी सलमान से मुलाकात बॉडीगार्ड की शूटिंग के दौरान हुई थी और यहीं से ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, लूलिया सलमान और उनकी फैमिली के काफी करीब आ जाती है। एक समय तो ऐसा था कि सलमान के हर इवेंट, फैमिली गैदरिंग या पार्टी में लूलिया हमेशा मौजूद होती थी। सलमान की फैमिली भी लूलिया को अपने फैमिली का हिस्सा मानती थी। सलमान खान ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स की तरह लूलिया वंतूर को भी काफी सपोर्ट किया। लूलिया को बॉलीवुड में पहला ब्रेक सलमान ने 2014 की फिल्म ओ तेरी में दिया था। इसके बाद लूलिया ने एक्टिंग की जगह सिंगिंग पर फोकस किया और उनका गाना सेल्फिश रेस 3 मूवी से काफी पॉपुलर हुआ, जो आज भी लोगों के कानों से खून निकाल सकता है। दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक या मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री में सभी जानते हैं कि सलमान और लूलिया के बीच काफी क्लोज बॉन्डिंग है। इन लोगों के अलावा सलमान ने और भी काफी लोगों को डेट किया है। ये लिस्ट एंडलेस है। ये फ्रीडम जो सिंगल होकर सलमान को मिलता है, जिससे वो किसी को भी डेट कर सकते हैं बिना किसी कमिटमेंट के, यही एक मेन रीजन है सलमान के शादी ना करने का।